हम लोग देखते हैं जो है आपके बार बार पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो हैं। देखिए, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे लंबाई पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। एक पेन और कॉपी ले लीजिएगा, सब लोग साथ में अपना लगाइएगा और तो इसी तभी आएगा। अब यहाँ देखिए, उसमें आयत का जो है, ये पहले हम लोग आयत बना लेते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ये आपका आयत है, तो ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको याद रखना है आपको। अब यहाँ पे चौड़ाई दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया तो लंबाई पूछ रहा था, तो हमारे पास सूत्र क्या है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो पूरा जो है आयत कितना लंबा है, तार जो है 180 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, 2 प्लस यल का मान नहीं दिया है, चौड़ाई का मान 30 दिया है, बराबर 180। फिर अब यहाँ 2l बराबर करेंगे, 2l प्लस 60 हो गया, ये 2 के अंदर गुणा कर लेंगे, 2l प्लस 2 तेईस 60, 20 तेईस 60 हो गया, बराबर 180। 2l बराबर निकालेंगे तो क्या आ गया, 180 माइनस 60। यल बराबर निकालेंगे तो इधर 120/2 हो गया। आपका आ गया आंसर कितना, ये आपका 60 सेंटीमीटर आ गया। आपका कौन सा आंसर आ गया, सेकंड नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर, सेकंड नंबर सही हो गया। अब समझ लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इतना ईजी था। अगर ये जो है आपका, ये तो परिमाप पूछ रहा था, अगर क्षेत्रफल पूछ लेता तो क्या करते हैं हम लोग, लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेते तो उसका क्षेत्रफल आ जाता। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 36 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज डिवाइड बाई 18 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणज, यानी कि सबसे छोटा सार गुणज और सबसे बड़ा सार गुणज जो है आपका गुणनखंड उस डिवाइड करके डिवाइड करना है, उसका आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो है सबसे छोटा सार गुणज जो होता है एलसीएम निकालने के लिए होता है, और सबसे बड़ा सार गुणज जो होता है एचसीएफ निकालने के लिए होता है। तो हम लोग सबके 36 और 60 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 36 और 60 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 180, ये 180 है क्या। उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 18 और 45 का, तो 18 45 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये आपका 3 3 का 9 आ गया। अब ये आपका 9 हो गया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम बटे एचसीएफ बताया है, उसमें क्वेश्चन में बोला है कि एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ, तो यहाँ 180 में 9 से भाग दिए, 20 आ गया। आपका आंसर 20 आ गया। अब सोचिए, इतना इजी था, कुछ करना नहीं था इसमें। अब इसका आंसर 20 आ गया, पहला ही आंसर सही है। देखिए इतना इजी था, कुछ करना नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो है आपका, ये हमेशा सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा कुल समय कितना है। अब यहाँ इस देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इतना हमको बस जो दिया है उसको मान लिखना है, बस उसके बाद हल करना है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मई को महीना होता है 31 मई को होता है, ये 30 मई से स्टार्ट किया था, 31 मई को जो है 31 मई, उसके बाद पहुँचा कितना 1 जून को। तो 30 मई से 31 मई कितना हो गया, यहाँ पे 11:40 से शुरू किया था, 11:40 31 मई को कितना हो गया, 24 घंटे हो गए। अब यहाँ पे देखिए 24 घंटे हो गए, और 23:40 से 23:40 ही देखना है। अब यहाँ पे 29 कितना घंटे हो गया, 24 घंटे हो गया था, और 1 जून को 5:15 यानी सुबह। अब 5 और जोड़ लिए इसमें, 24 5 29 हो गया। उसके बाद जो है आपका 11:40 और 12 में कितना अंतर है, 20 मिनट का अंतर है, 20 मिनट ये आ गया। और इधर कितना है, 15 मिनट इधर एक्स्ट्रा है, तो 15 और 20 35 हो गया। आपका कितना आ गया, ये 29 घंटे 35 मिनट। कुछ नहीं करना था इसमें, 29 घंटे 35 मिनट आपका आंसर आ गया। इसमें कुछ करना नहीं था। सोचिए पहले 30 मई, अब मई जो महीना होता है 31 का होता है, तो 30 मई से स्टार्ट किया था और 1 जून को पहुंचा था। तो ध्यान यही रखना है हमको कि 30 से 31 यानी कि 24 घंटे हो गए। 24 घंटे कैसे हुए, 11:40 से 11:40 24 घंटे हो गए। उसके बाद 1 जून 5:15 पहुंचने की बात कर रहा है, तो 5:15 का मतलब होता है कि अब यहाँ पे 11:40 पहले हम लोग देख लें, 11:40 और 12 बजने में कितना मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे क्या है, 20 मिनट उसको छोड़ दे रहे हैं। अब उसके बाद 5:15 यानी 15 मिनट इसका भी जोड़ ले रहे हैं, तो ये 35 मिनट आपका हो गया था। इधर 24 घंटे उधर थे, 5 घंटे और जोड़ गया, कितना 29 घंटे हो गया। यहाँ 29 घंटे 35 मिनट हो गया। आपका आंसर चौथा हो गया, 29 घंटे 35 मिनट। कुछ करना नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टाइम क्वेश्चन हमेशा एक नंबर का इसी टाइप से पूछा जाता है, केवल वैल्यू अलग कर दिए थे, चेंज कर दिए, नंबर डिजिट बदल दिया जाता है, बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के नियम को शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल कराने के दिया गया है। टोकरी में 5 सेब है, 7 सेब डाल कर दिया, तो अब टोकरी में कितने सेब है। इस प्रकार शाब्दिक प्रश्न का जो है निम्नलिखित में किस मॉडल में श्रेणी में संबंध बताया गया है। अब यहाँ पे एक पेन और एक पेन देखेंगे, जिसे
तो ये होता है एग्रीगेशन, यानी एक एक समुच्चयन। जो समुच्चयन होता है एक। अब यहाँ पे अब दूध, जैसे मान लीजिए संवर्धन में क्या होता है, दूध और पानी। यहाँ पे एग्यूमेशन यानी दूध और पानी मिला दिए, यानी कि अलग अलग है, या तेल पानी है, जिसे कि दोनों सेम वस्तुएं नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो दो चीज़ों को एक साथ मिला के जोड़ा जाता है और उनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। लेकिन इसमें समुच्चयन में क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो अब यहाँ पे देखिए 5 और 7 जोड़ दिए तो 7 हो गया। अब ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये आपका 12 हो गया। तो ये कौन शाब्दिक है, मॉडल स्टडीज में संबंधित किया गया है, तो ये क्या हो गया, समुच्चय। अब चौथा, जब दोनों सेम चीज़ें हैं इसलिए इसका समुच्चयन हो गया। अगर वो अलग अलग चीज़ें होती है और जोड़ जाती है तो क्या हो जाता, संवर्धन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। कुछ नहीं करना है इसमें भी, देखिए हमेशा यूपी टेट सी टेट सब विज्ञान में पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए, माना पहली क्रमागत संख्या क्या है, x है, दूसरी x+1 हो जाएगी, तीसरी x+2 हो जाएगी, चौथी x+3 हो जाएगी, पाँचवीं x+4। यहाँ पे क्रमागत की बात कर रहा है इसलिए हम क्रम से x माना x+1 x+2 x+3 ये आपका हो गया x+4। अब यहाँ पे बताया क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, तो x + x1 + x+1 x+2 x+3 x+4 बराबर 20 है। तो इसको जोड़े 1 2 3 4 5x और इधर कितना है 2 1 3 3 3 6 4 10। तो आपका हो गया 5x + 10 बराबर 20। तो 5x बराबर x बराबर निकालेंगे तो ये 5x बराबर क्या 20 - 10 10 हो गया, x बराबर 10/5 बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 का आ गया। अब हाँ, ये आपका मान x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 2 आ गया। अब x का जब माना गया तो हम लोग क्रमागत, चाहे जो 3 क्रमागत के है, चाहे 2 क्रमागत के है, चाहे 4 क्रमागत के है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का क्या होगा, x का मान 2 है, x+1 का मान 2 1 3 हो गया। फिर उसके बाद आगे x+2 का मान, तो ये आपका कितना हो गया 9, 4 4 2 6 6 2 8 1 9। ये आंसर आपका आ गया 9। इतना ईजी था, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आंसर आ गया कितना 9 आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, गणित सार संग्रह के लेखक है। अब यहाँ पे जो गणित सार संग्रह के लेखक है आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो है आपके ये आपका महावीराचार्य आपके जो है गणित सार संग्रह के लेखक हैं। हम आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट क्या है, आर्यभट्ट ने जीरो के शून्य की खोज किया था। और जो है ब्रह्मगुप्त जो है वो ब्रह्मगुप्त ने क्या खोज किया था, सबसे पहले शून्य का जो खोज हुआ था उसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आ गया, इनके कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सही है इसमें। एक आभाज्य संख्या नहीं है, एक आभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, 2 आभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पे जो प्राइम नंबर होता है आभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 ये सब क्या है अब यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ना एक तो अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका सही है। कुछ नहीं कर रहा था इसमें, प्राइम नंबर पता होना चाहिए बस। और प्राइम नंबर कौन होता है, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13। अगला क्वेश्चन आपका क्या, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि 2 वस्तुओं का अगर बात करें तो 2 वस्तुएं अगर दिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 12 में से 9 घटा लेंगे, तो उसके बाद उसको हल कर लेंगे। जब 2 वस्तुएं दिए हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 में से 9, जैसे 2 वस्तुएं दिए हैं तो उसमें से हम लोग घटा लेंगे 2 वस्तुओं को। घटाने के बाद फिर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य 3, जैसे घटाने के जो मान आया और 3 आया, अब बटे विक्रय मूल्य गुणित 100 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ये परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ 3 × 100 बटे आपका जो है 3 × 100 बटे 9 है, तो काट दिए इसको, 33/3 आ गया। इसको ये आपका आंसर आ जाएगा हल। बहुत सरल है, कुछ करना नहीं था, ये ट्रिक है आपका, समझ लीजिए, कुछ करना नहीं। आपका आंसर आ गया सेकंड नंबर 33/3%। कुछ करना नहीं था इसमें, केवल आसान, बस यही ध्यान रखना है कि 2 वस्तु अगर दी हैं तो उसमें से घटा के उसके बाद उसका विक्रय मूल्य से भाग दे देंगे, गुणित 100 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति यानी नेचर क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए, गणित की प्रकृति या नेचर क्या है, सजावटी, तार्किक, कठिनता, समानता। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसका नियम क्या है। जो गणित का जो नियम होता है वो पहला क्या है, तार्किक, क्योंकि हम लोग बिना तर्क के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। यानी कि गणित के जो है हम लोग जैसे कुछ भी निकालना हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, बिना तर्क किए कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ देखिए, अब जिसे हमको पहले ये नियम पता होना, जो गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो गणित होती है क्या है, अमूर्त, जो हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम कुछ चीज़ बता रहे हैं जैसे तो हम दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको चिंतन करने के लिए बताया जा रहा है। फिर गणित
प्रकृति जो है गणित क्या है, गणित क्या है, प्रकृति तार्किक होती है। ये तार्किक यानी इसमें आपको जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग यानी तर्क करने के लिए उसको आपको बताया जाता है। और यह विज्ञान की क्या हो यथार्थता एवं क्रमबद्धता शाखा, इसको क्रमबद्ध से पर सीखा जाता है। इसमें जो है यथार्थता और क्रमबद्धता आती है। अब फिर इसका गणित संख्या स्थान मापन दिशा और सब जो है ये दिया रहेगा आपको, स्थान मान संख्या का मापन दिशा ज्ञात। गणित जो होती है वो आपका क्या है, संख्या स्थान मापन दिशा गणना सबका जो है विज्ञान माना जाता है। यहाँ पे इतना ईजी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 के विद्यार्थी को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्न में क्रियाकलाप की योजना बनाता है। शिक्षक को निम्न में किस क्रियाकलाप कौन सा श्रेणी करना चाहिए। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूल पदार्थों को आधे विभाजित करता है, कहानी शब्दों का प्रयोग कर आधा प्रदर्शित करता है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मूर्त चीज़ें, कोई मूर्त चीज़ें मतलब जो आपको हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कापी ले लीजिए, कापी ले लीजिए, कापी का जो है एक पेज लीजिए, कापी का एक पेज को आधा फाड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो दिखाई दे वही मूर्त चीज़ है, तो पेज को आधा फाड़ दीजिए। फिर उसके बाद अब बताना क्या है कि ये आधा है, इसको बीच से फाड़ दिए, ये पूरा था पहले, अब इसको आधा फाड़ दिए तो ये क्या है, आधा हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद तीसरा नंबर उसको क्या बताना है, अब आधा करके दिखाया गया है इसमें, बताइए कि ये जो सिंबल है एक ये है और ये पहले एक था, उसके बाद ये दो भागों में बट गया तो ये आधा हो गया। तो ये क्या आ गया आपका कंसेप्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित की, तो पहला ऑप्शन आपका सही यही हो जाएगा। फिर उसके बाद बताने की बात कर रहा है, तो बताने कहानी या शब्दों का प्रयोग आधा प्रदर्शित करना है। फिर उसके बाद क्या है, अब आपको दिखाना है, चित्र दिखाना है कि आधा प्रदर्शित किया गया है। तो आपका ये क्या हो गया, पहले सी फिर डी फिर ए फिर उसके बाद बी, आधे का चिन्ह लिखना है लास्ट में। दूसरा आंसर आपका सही हो गया, कुछ करना नहीं था इसमें, सी डी ए बी। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का संकेत उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए रैखिक बीजगणित के संबंधित दैनिक जीवन समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशल का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना। अब यहाँ पे जो रैखिक बीजगणित संबंधित ये दैनिक जीवन समस्याओं का शिक्षा, ये व्यापक है, संकीर्ण नहीं है, ये व्यापक है। फिर संख्यात्मक कौशल का विकास, ये क्या है, अब यहाँ पे कौशल का विकास हो रहा है, ये भी नहीं, नेगेटिव है। फिर अलजेब्रा गणित बीजगणित पढ़ाना, ये भी आपका जो है परिकलन या पढ़ाना, जो संख्यात्मक कौशलों का विकास जो है ये आपका सही है। परिकलन व मापन पढ़ाना ये भी सही नहीं है। संख्यात्मक कौशल का विकास ही आपका सही हो जाए क्योंकि वो नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए हमें पूछा क्या है, संकीर्ण उद्देश्य। संकीर्ण उद्देश्य का क्या मतलब है, व्यापक नहीं। अब यहाँ पे जो संख्यात्मक कौशल का विकास होता है वो क्या है, संकीर्ण ही उद्देश्य है, क्योंकि ये नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव ही माना जाएगा। तो ये आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। तो बीजगणित पढ़ाना या फिर परिकल्पना या मापन पढ़ाना, ये सब जो है आपके ये व्यापक उद्देश्य है। पहला तीसरा चौथा व्यापक उद्देश्य है, बस वही संख्यात्मक था। अगला क्वेश्चन है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर निकालें। सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट होते हैं। यहाँ 56,431 में जो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा, यहाँ 6 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 6,000 हो गया, 6,000। और अंकित मान क्या होता है, वही रहता है, अंकित मान फेस वैल्यू जो वही रहता है, तो 4 है, 6,000 में से 4 घटा देंगे तो 5,996 हो जाएगा। आंसर आपका ये हो जाएगा। ये आपका तीसरा आंसर सही हो गया, उसमें कुछ नहीं करना था। देखिए 42 के गुणनखंडों की संख्या है, यहाँ पे 42 द नंबर ऑफ फैक्टर इज 42। यहाँ पे फैक्टर निकालने की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 42 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 42 का एलसीएम निकालें, 2 3 6 6 से 42। एलसीएम निकालने के बाद अब देखते हैं जो नंबर जितनी बार होगा उसकी जो पावर है उतनी बार लिखकर पुनः पावर में एक और जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए जो नंबर जितनी बार है उसमें क्या करते हैं, उसको पावर में लिखते हैं। पावर कितना लिखेंगे, जैसे एक बार है तो उसका पावर 1 बार लिखे, 3 का एक बार है 3 का भी पावर 1 लिखे, 7 एक बार है तो अगर ये 2 बार होते 2 लिखते, 2 बार लिखते। अब उस पावर 2 लिख देते हैं, उसके बाद उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पावर 1 था तो 1 में 1 जोड़ दिए, 3 पावर 1 था तो इसमें भी 1 जोड़ दिए, 7 पावर 1 था तो इसमें भी 1 जोड़ दिए। तब गुणा करें, 2 हो गया, ये 2 हो गया प्लस 2 हो गया। अब ये फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आ गया 8। कुछ करना नहीं था इसमें, आंसर 8। आपका आंसर सेकंड हो गया 8 सही हो गया।
इसमें कुछ नहीं करना था, बस यही ध्यान रखना है जो जितनी संख्याएं जितनी बार आई हैं उतना पावर लिखने के बाद उसमें एक ऐड करके उसका मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। केवल ऊपर वाली संख्या पावर को ही करेंगे, संख्या छुप भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 4 और 2/3 संपूर्ण डिग्री संख्या। अब यहाँ पे 4 और 2, इसको इतना ईजी था, बार बार क्वेश्चन कई बार। 4 और 2/3, 4 गुणते 90 और फिर 2/3 2/3 गुणते 90, यह क्या गया 360 प्लस 60, कैसे 3 3 90 3 60, ये 420 आंसर आ गया आपका, कुछ नहीं करना था उसमें। सेकेंड नंबर आपका आंसर सही हो गया 420 डिग्री से। अगला क्वेश्चन है आपके दो संख्याओं का महत्तम एचसीएफ दिया 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1389 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आता है कई बार आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम 1389 है और एक संख्या 117 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो माना दूसरी संख्या क्या हो गई x हो गया। तो अब यहाँ के जो है फैक्टर का जो नियम है वो क्या है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लसा गुणते मस है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहली संख्या 117 है, दूसरी संख्या x मान लिए और यहाँ पे एलसीएम कितना है 1989 है और एचसीएफ 13 दिया है। तो इसका गुणा किया x बराबर निकाला 17 डिवाइड हो गया नीचे, तो 117 काटेंगे इसको क्या हो गया 13 9 117 9 आ गया, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 का 9, ये 221 आंसर आपका आ गया। कितना आ गया 221, ये आपका आंसर थर्ड हो गया, 221 सही हो गया। कुछ करना नहीं था, बस ऐसे ही छोटे छोटे डिवाइड और मल्टीप्लाई करके करना रहता है बस। अगला क्वेश्चन आपके गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किया गया है ताकि, अब देखिए यहाँ पे तो किताब दे दिया गया, किताब की जो है सारे सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर थे पढ़ा दिया गया, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो गया तो क्वेश्चन आंसर आता है, अभ्यास आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। तो आपका क्या होता है लर्निंग कम आउट्स, इसमें क्या होता है आपका जो है आपको कितना पढ़ाया गया, बच्चे कितने तैयार किए हैं वो हो गया। दूसरा है गणना के बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए, गलत है। विधियों शैक्षिक सर्वेक्षण, आप यहाँ पे जो है बच्चों को उपलब्धियाँ पढ़ाई जाए, विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों को उपलब्धियाँ पढ़ाई जाए, सही है। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा वर्ग जो कौशल परिभाषित किया जाता है, ये सब चौथा वाला सबसे अच्छा आंसर आपका ऑप्शन है आपका। दो कोड पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोड होंगे। अब यहाँ पे दो कोड पूरक यानी जो होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है आपका वो कितना होता है 90, यानी दो कोडों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होना चाहिए। तो 90 के बराबर कौन सा आंसर सही है इसमें, देखिए आपका जो है 25 और 65 जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो रहा है। ये पहला गलत है, दूसरा भी गलत है।